पहली मुलाकात। सर्दियों की एक धूप भरी सुबह थी। कॉलेज का पहला दिन और नयना अपनी किताबों का बैग संभालते हुए कैंपस में दाखिल हुई। उसे हमेशा से ही पढ़ाई में अच्छा करने की चाह थी, लेकिन भीड़ भाड़ और नए लोगों से घुलने मिलने में थोड़ी झिझक महसूस होती थी। उसी समय साइकिल से तेजी से आता हुआ एक लड़का उसे टकराने ही वाला था। सॉरी, तुम ठीक हो? लड़के ने हड़बड़ाते हुए कहा। नयना ने हल्की सी मुस्कान दी। हाँ, पर अगली बार ध्यान रखना। वह लड़का अर्णव था, कॉलेज का सबसे होशियार और सबका चहेता छात्र। पहली मुलाकात में ही नयना ने उसकी सच्ची आंखों में कुछ खास महसूस किया, लेकिन उसने इसे नज़रअंदाज किया। दोस्ती की शुरुआत। दिन बीतते गए। लाइब्रेरी में किताब ढूंढते हुए अर्णव ने नयना की मदद की। वह अक्सर क्लास नोट्स शेयर करता, कभी कॉफ़ी पिलाने ले जाता, तो कभी बस साथ बैठकर बातें करता। दोनों के बीच एक अजीब सा अपनापन बनने लगा। अर्णव उसे अपने सपनों के बारे में बताता, इंजीनियर बनकर अपने गांव की मदद करना चाहता था। नयना उसे अपनी कविताएं सुनाती, जिनमें प्रेम, उम्मीद और जीवन की खुशबू होती थी। इजहार। एक शाम कॉलेज के पीछे वाले पुराने पीपल के पेड़ के नीचे अर्णव ने कहा, नयना, मैं नहीं जानता ये क्या है, लेकिन तुम्हारे बिना सब अधूरा लगता है। क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनना चाहोगी? नयना के लिए यह पल किसी सपने जैसा था। उसने धीमे से कहा, हाँ अर्णव, मैं भी तुम्हारे साथ हर सफ़र तय करना चाहती हूँ। उस दिन के बाद से दोनों की दुनिया बदल गई। कॉलेज खत्म होने के बाद भी वे एक दूसरे के लिए जीने लगे। मुश्किल दौर। जिंदगी हमेशा फूलों की तरह नहीं होती। अर्णव का परिवार आर्थिक तंगी से गुजर रहा था। उसे पढ़ाई छोड़कर नौकरी करनी पड़ी। नयना ने भी अपने घर वालों से उसकी शादी की बात करने की कोशिश की, लेकिन उनका जवाब साफ था, वो गरीब है, तुम्हारा भविष्य खराब कर देगा। पर नयना ने हार नहीं मानी। वह अर्णव को सपोर्ट करती रही, उसके सपनों को जिंदा रखने में लगी रही। बिछड़ना। एक दिन अर्णव ने नयना को बुलाया। उसकी आंखों में आंसू थे। नयना, मैं अब तुम्हें तकलीफ नहीं दे सकता। तुम्हारे माता पिता सही कह रहे हैं, तुम मुझसे बेहतर इंसान डिजर्व करती हो। नयना ने रोते हुए कहा, प्यार किसी डिजर्व की बात नहीं होती अर्णव, यह दिल का रिश्ता है। लेकिन अर्णव चला गया, बिना कुछ कहे, बिना लौटने का वादा किए। वर्षों बाद 5 साल बीत गए। नयना ने खुद को अपने काम में झोंक दिया और एक सफल लेखक बन गई, लेकिन उसके दिल का एक हिस्सा अब भी अर्णव के नाम था। एक दिन उसकी किताब के विमोचन समारोह में भीड़ में उसे एक चेहरा जाना पहचाना लगा। अर्णव। वह पहले से ज्यादा थका हुआ, लेकिन आंखों में वही अपनापन। नयना, मैंने वादा तोड़ा था, पर तुम्हें कभी भुला नहीं सका। आज मैं वापस आया हूँ, खाली हाथ नहीं, अपने पूरे दिल के साथ। नयना की आंखें भर आईं। उसने बस इतना कहा, तुम्हारे बिना मेरा हर शब्द अधूरा था। अंत, जो एक शुरुआत थी। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और महसूस किया कि असली प्यार समय या दूरी से नहीं टूटता। कभी कभी मोहब्बत को बस लौट आने की देर होती है।